नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं दिलीप कुमार और वैजयंती माला की आई एक ब्लॉकबस्टर फिल्म गंगा जमुना के बारे में। दोस्तों, यह गंगा जमुना फिल्म सुपरस्टार अभिनेता दिलीप कुमार की बतौर निर्माता पहली फिल्म थी। दोस्तों, इस फिल्म को बनाने के दौरान दिलीप कुमार का अनुभव इतना बुरा रहा कि उन्होंने दोबारा फिर कभी फिल्म के निर्माण में हाथ नहीं लगाया। दोस्तों, गंगा जमुना फिल्म अपने दौर की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी। और दोस्तों, गंगा जमुना फिल्म में जिन अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थीं उनमें थे दिलीप कुमार, वैजयंती माला, लीला चिटनिस, नासिर खान, कन्हैया लाल, हेलेन, अनवर हुसैन इत्यादि। दोस्तों, यह गंगा जमुना फिल्म दो ऐसे भाइयों की कहानी थी जिसमें एक भाई बड़ा होकर पुलिस ऑफिसर बन जाता है, तो वहीं दूसरा भाई गांव में जुल्म के खिलाफ वह बंदूक उठा लेता है और एक डाकू बन जाता है। दोस्तों, इस फिल्म में अभिनेत्री वैजयंती माला ने धन्नो नाम की एक लड़की का किरदार निभाया था और अभिनेता अनवर हुसैन ने गांव के एक खलनायक जमींदार का किरदार निभाया था। दोस्तों, आखिर अभिनेता दिलीप कुमार को गंगा जमुना नामक फिल्म बनाने का ख्याल कैसे आया? दरअसल उन दिनों मशहूर निर्देशक महबूब खान मदर इंडिया नामक एक फिल्म का निर्माण कर रहे थे। तो शुरू में दिलीप कुमार चाहते थे कि उनके भाई नासिर खान को वह राजेंद्र कुमार वाला किरदार मिल जाए। हालांकि महबूब खान ने दिलीप कुमार की इस गुजारिश को मानने से इनकार कर दिया था। तो ऐसा कहते हैं कि इसके बाद से ही महबूब खान और दिलीप कुमार के आपसी रिश्ते में थोड़ी करवाहट आ गई थी। दरअसल दोस्तों, उन दिनों दिलीप कुमार के भाई नासिर खान वह फिल्मों में कुछ खास नहीं चल पाए थे, तो इस कारण से उन्हें बहुत ही छोटी मोटी भूमिकाओं में ही लिया जाता था। तो दिलीप कुमार चाहते थे कि उनके भाई को एक अच्छा सा रोल मिले, और जब महबूब खान ने मदर इंडिया में उन्हें रोल देने से इनकार कर दिया, तो ऐसा कहा जाता है कि फिर दिलीप कुमार के मन में गंगा जमुना नामक फिल्म बनाने का विचार आया और फिर उन्होंने अपनी इस फिल्म में भाई नासिर खान को एक बड़ा रोल देने के बारे में सोचा। और ऐसा कहा जाता है कि यह गंगा जमुना नामक फिल्म दिलीप कुमार के जहन में जब बनाने की विचार आई, तो उन्हें यह विचार कुछ वेस्टर्न फिल्म देखने के बाद ही आया था, और वह एक वेस्टर्न फिल्म से काफ़ी इंस्पायर्ड भी हुए थे। और उस वेस्टर्न फिल्म में यह दिखलाया गया था कि एक पिता अंत में अपने बेटे को मारने के लिए मजबूर हो जाता है। तो उन्होंने गंगा जमुना फिल्म में सिर्फ यह बदलाव कर दिया था कि उन्होंने पिता और बेटे के जगह पर बड़े भाई और छोटे भाई को रखा था। तो दोस्तों, इस गंगा जमुना नामक फिल्म को खुद दिलीप कुमार नहीं लिखा था, लेकिन इस फिल्म का संवाद लिखा था वजाहत मिर्जा ने, और बतौर निर्माता उनकी यह पहली फिल्म थी और उन्होंने इस फिल्म में प्रमुख भूमिका भी निभाई थी। और दोस्तों, इस फिल्म में जिन्होंने पैसा लगाया था वह थे उस दौर के मशहूर उद्योगपति और फाइनेंसर शाहपुर जी मिस्त्री। दोस्तों, यह वही शाहपुर जी मिस्त्री थे जिन्होंने एक ऐतिहासिक और कालजयी फिल्म मुगले आजम में पैसा लगाया था और जिसका निर्देशन के आसिफ ने किया था। और दोस्तों, इस गंगा जमुना फिल्म का निर्देशन नितिन बोस ने किया था। और दोस्तों, निर्देशक नितिन बोस ने यह गंगा जमुना फिल्म से पहले उन्होंने मिलन और दीदार नामक सफल फिल्मों का निर्देशन भी किया था। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि शाहपुर जी मिस्त्री ने इस गंगा जमुना नामक फिल्म को बनने से पहले उन्होंने दिलीप कुमार को 2 ब्लैंक चेकबुक दिए थे और कहा था कि इस फिल्म को बनाने के दौरान जो भी खर्चा आएगा वह आप इसमें भरते जाइएगा। तो एक दिया था फिल्म बनाने की प्रक्रिया के दौरान जो जो खर्चे आएंगे उसके लिए, और दूसरा चेकबुक दिया था उनकी अपनी मेहनताना के लिए। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि सुपरस्टार अभिनेता दिलीप कुमार ने फिल्म बनाने के दौरान जो खर्चे आते थे तो उन्होंने सिर्फ एक ही चेकबुक का इस्तेमाल किया था और उनमें से कुछ ही चेक्स उन्होंने भंजाए थे और दूसरा चेकबुक
जो उनकी मेहनताना के लिए दिया गया था, तो कहा जाता है कि उस चेकबुक को उन्होंने छुआ तक नहीं था। दोनों चेकबुक को दिलीप कुमार ने शाहपुर जी मिस्त्री को जब लौटा दी थी, तो शाहपुर जी मिस्त्री दिलीप कुमार की ईमानदारी, फिल्म बनाने को लेकर जुनून और उनकी सादगी को लेकर वह भावुक हो गए थे और उन्होंने दिलीप कुमार को गले लगा लिया था। क्योंकि शाहपुर जी मिस्त्री ने दिलीप कुमार को जब चेकबुक दिए थे, तो उन्होंने दिलीप कुमार से कहा था कि वह बेहिचक होकर अपनी फिल्म बनाने को लेकर पैसे का खुलकर इस्तेमाल कर सकते हैं। पर दिलीप कुमार ने शाहपुर जी मिस्त्री के काफ़ी पैसे बचा दिए थे। और दोस्तों, शाहपुर जी मिस्त्री ने जब गंगा जमुना नामक फिल्म की कहानी दिलीप कुमार से सुनी थी, तो इस कहानी को लेकर वह बहुत ही उत्साहित हो गए थे और उन्होंने कहा था कि मुझे इस फिल्म की सफलता को लेकर कोई संदेह नहीं है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि दिलीप कुमार के भाई नासिर खान, तो उन्हें ऐसा लगता था कि दिलीप कुमार इस फिल्म में जो डाकू की भूमिका निभा रहे हैं, तो दिलीप कुमार को डाकू की भूमिका नहीं निभाना चाहिए, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि सुपरस्टार अभिनेता दिलीप कुमार की इससे पहले जो छवि रही है, तो यह किरदार उनके छवि को खराब कर सकती है। पर दिलीप कुमार अपनी कहानी और अपने किरदार को लेकर बहुत ही आश्वस्त थे। और दूसरी बड़ी बात, शाहपुर जी मिस्त्री को जब यह कहानी और यह किरदार बहुत ही पसंद आई थी, तो वह इस किरदार में कोई बदलाव नहीं करना चाहते थे और उन्होंने अपने भाई नासिर खान को एक पुलिस ऑफिसर का बड़ा रोल दिया था। दोस्तों, इस फिल्म के निर्देशन को लेकर उस दौरान दिलीप कुमार पर यह आरोप भी लगता था कि उन्होंने इस फिल्म का निर्देशन किया था, सिर्फ उन्होंने नितिन बोस का नाम एक निर्देशक के तौर पर क्रेडिट में डाल दिया था। हालांकि दिलीप कुमार ने इस बारे में पूछने पर बताया था कि चूंकि इस फिल्म में वह शुरू से अंत तक निर्माण की प्रक्रिया में जुड़े हुए थे, तो इस फिल्म में हर जगह इन्वॉल्व रहे थे। तो जहाँ तक निर्देशन की बात है, तो वह नितिन बोस के साथ मिलकर हर सीन पर काम करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी निर्देशक नितिन बोस के काम में इंटरफेयर नहीं किया था। दोस्तों, इस गंगा जमुना नामक फिल्म में दिलीप कुमार के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस फिल्म की भाषा को लेकर थी, क्योंकि इस फिल्म की कहानी एक ग्रामीण परिवेश में लिखा गया था, तो वह चाहते थे कि इसकी भाषा भी एक ग्रामीण परिवेश वाली भाषा ही बोली जाए। तो दिलीप कुमार ने यह भी बताया था कि उनके बंगले में एक माली जो काम करता था, तो वह अपनी पत्नी के साथ ही काम करता था और दोनों बिहार से थे। तो दोनों लोग बिहारी भाषा में जो बात करते थे, तो उन्हें इस भाषा में बड़ा ही अपनापन दिखता था और उन दोनों पति पत्नी माली की भाषा से दिलीप कुमार बहुत ही प्रभावित रहे थे। तो उन्होंने ठान लिया था कि इस फिल्म में कुछ इसी तरह की भाषा वह बोलेंगे। हालांकि यह दिलीप कुमार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती का काम था। और इस गंगा जमुना फिल्म के संगीतकार नौशाद ने भी दिलीप कुमार को सलाह दिया था कि वह इस फिल्म में अगर अवधी भाषा में बात करेंगे, तो फिल्म की ऑडियंस उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाएगी। हालांकि इस गंगा जमुना फिल्म के लिए दिलीप कुमार ने जो उन्होंने अवधी बोली बोली थी, तो उससे पहले उन्होंने महबूब खान और के आसिफ से उनकी राय जाननी चाहिए थी और उन्होंने दिलीप कुमार का इस आइडिया को नकार दिया था और उन लोगों ने कहा था कि अवधी बोली बोलने की अपेक्षा वह हिंदी बोली बोलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो दूसरी तरफ ऐसा कहा जाता है कि संगीतकार नौशाद, मशहूर निर्देशक बिमल रॉय और वजाहत मिर्जा ने दिलीप कुमार के इस आइडिया को सराहा था और कहा था कि जिस तरह का गंगा जमुना फिल्म की कहानी है और जिस तरह का परिवेश है, तो अवधी बोली बहुत ही असरदार रहेगा। तो उस दौरान दिलीप कुमार ने यह निश्चय कर लिया कि वह अपनी इस फिल्म के लिए अवधी भाषा की बोली बोलेंगे। तो अपने आप को उस बोली में ढालने के लिए वह यूपी और बिहार के कुछ जगहों पर गए भी थे और वहाँ के लोगों के साथ समय बिताया था और उनको ऑब्जर्व भी किया था। और दोस्तों, इस फिल्म में उस दौर के मशहूर अभिनेता कन्हैया लाल ने भी काम किया था। चूँकि वह बनारस के रहने वाले थे, तो उन्होंने भी दिलीप कुमार को अवध बोली सीखने में काफ़ी मदद की थी। और ऐसा कहा जाता है कि उस दौरान अभिनेता दिलीप कुमार वह खुद अपने आप पर काम तो कर ही रहे थे और बाकी अभिनेताओं का भी
वह भरपूर ध्यान रखते थे। और दिलीप कुमार ने इस फिल्म की प्रमुख अभिनेत्री वैजयंती माला के लिए भी वह चाहते थे कि वह भी अवधी बोली बोलने में उन्हें कोई दिक्कत ना आए, तो उन्होंने बाकायदा अपनी आवाज़ में डायलॉग को रिकॉर्ड कर वैजयंती माला को दिया था, ताकि वह उस बोली को, उस भाषा को बोलने की प्रैक्टिस करती रहे। और इस बाबत अभिनेत्री वैजयंती माला ने एक इंटरव्यू के दौरान भी बताया था कि उन्होंने दिलीप कुमार के साथ कई सारी फिल्में की थीं, लेकिन गंगा जमुना उनकी सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक थी। और इस फिल्म में मुझे भी जो ग्रामीण परिवेश की भाषा बोलनी थी, तो उसके लिए दिलीप कुमार ने मेरी बहुत ही मदद की थी। चूँकि मैं दक्षिण भारत से आती हूँ, तो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा चुनौती था कि मैं कैसे अपने आप को उस तरह की भाषा में ढाल लूँ। तो दिलीप कुमार ने जो डायलॉग रिकॉर्ड कर कर मुझे दिए थे, तो उससे मुझे बहुत ही सहायता मिली थी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि गंगा जमुना फिल्म की शूटिंग करने के लिए इस फिल्म का लोकेशन ढूंढने में दिलीप कुमार को लगभग 1 महीना लग गया था। और फाइनली इस फिल्म की शूटिंग लोकेशन मुंबई से कुछ दूर इगतपुरी को फाइनल किया गया था। दरअसल दिलीप कुमार के कुछ खास दोस्तों में अभिनेता और कॉमेडियन जॉनी वॉकर भी थे। तो एक बार दिलीप कुमार और जॉनी वॉकर कहीं घूमने के लिए निकल पड़े थे, तो वह इगतपुरी के इलाके में थे, तो उन्हें यह इलाका बहुत ही पसंद आया था। तो फिर उन्होंने अपनी फिल्म गंगा जमुना नामक फिल्म का लोकेशन इगतपुरी में ही फाइनल कर दिया था। हालांकि इस फिल्म का कुछ हिस्सा मुंबई के महबूब स्टूडियो और फिल्मालय स्टूडियो में भी किया गया था। और दोस्तों, इस फिल्म में कबड्डी का सीन एक खास आकर्षण का केंद्र रहा था। और जब 2 गुटों में कबड्डी का खेल खेला जाता है और जिस तरह से आखिरी में गंगा की टीम जीत जाती है, तो वह दृश्य देखने लायक थी कि देखने मात्र से रोमांच पैदा हो जाता था। और इस कबड्डी वाले सीन को दर्शकों ने भी बहुत ही पसंद किया था। और दोस्तों, इस फिल्म का जो आखिरी में क्लाइमेक्स सीन था, जिसमें दिलीप कुमार को उसके बड़े भाई जब गोली मार देता है, तो कहा जाता है कि यह क्लाइमेक्स वाला सीन सिर्फ एक टेक में ही कंप्लीट किया गया था। और इसके लिए दिलीप कुमार ने काफ़ी रिहर्सल किया था और उन्होंने खुद ही कहा था कि यह टेक वह दोबारा नहीं करेंगे, इसलिए पूरी टीम पहले से ही रेडी थी। और दिलीप कुमार जब पूरी तरह से तैयार हो गए, तो एक टेक में ही यह सीन कर लिया गया था। और दोस्तों, इस फिल्म के सीन में जब दिलीप कुमार आखिरी में मर जाते हैं, तो उनके मुंह से हे राम शब्द निकलता है। तो इस हे राम शब्द को लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ था। दरअसल महात्मा गांधी के मुंह से भी आखिरी वक्त में जब नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मारी थी, तो हे राम निकला था। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब यह फिल्म पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई थी और जब यह फिल्म सेंसर बोर्ड में गई थी, तो सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को पास करने से मना कर दिया था। और इस फिल्म में कहा जाता है कि 250 कट लगाने की बात की गई थी और कहा गया था कि इस फिल्म में अश्लीलता और हिंसा दिखाई गई है। तो इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने रोक लगा दी थी। तो कहा जाता है कि लगभग 6.5 महीना तक दिलीप कुमार अपनी इस फिल्म को सेंसर बोर्ड से हरी झंडी दिलवाने के लिए काफ़ी परेशान रहे थे। हालांकि इस बात के लिए उन्होंने अपने कई सारे तर्क रखे थे, फिर भी सेंसर बोर्ड इस फिल्म को अपनी हरी झंडी नहीं दे रही थी। तो ऐसा कहा जाता है कि अंत में थक हार कर दिलीप कुमार उस दौर के प्रधानमंत्री नेहरू जी के पास गए थे और अपनी फिल्म के बारे में नेहरू जी को बताया था और यह भी बताया था कि सेंसर बोर्ड किस तरह से उन्हें परेशान कर रही है, जबकि वह हर बात का तर्क देने के लिए तैयार थे। और उन्होंने कई पन्नों की पेज सेंसर बोर्ड को दिए भी थे, लेकिन सेंसर बोर्ड ने उनकी एक भी नहीं सुनी। तो ऐसा कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के हस्तक्षेप के बाद इस फिल्म को सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिल गई और आखिरकार यह फिल्म 1961 में रिलीज हुई थी। और कहा जाता है कि उस दौर के जो सूचना प्रसारण मंत्री थे, तो उन्हें उनके विभाग से हटा दिया गया था।